बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे इमरान खान साहब। मैं 44 ईयर्स ओल्ड हूँ जी और हेल्थ केयर प्रोफेशनल हूँ ओवरसीज़ पाकिस्तान में नहीं होता। मेरे प्यारे इमरान खान साहब, ये बहुत ज़रूरी मैसेज है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये ज़रूर सुनिएगा। एंड तक मैसेज थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन आई बैग यू जी, हाथ जोड़ के आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप एंड तक ये सुने। जो बहुत मजबूरी में मैं यूट्यूब पे डाल रहा हूँ, क्योंकि बहुत मैंने कोशिश की कि किसी तरह आप तक ये मैं मैसेज पहुँचाऊँ पर्सनली, लेकिन बात नहीं बन सकी। बहुत सारे PTI के जो लोग हैं उनको मैसेजेस किए, लेकिन कहीं से पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया। और ट्विटर पे भी बहुत ज़्यादा मैसेजेस करने की कोशिश की। PTI के जो सोशल मीडिया के मेंबर्स जो हैं उनसे भी बहुत ज़्यादा मैसेजिंग की, लेकिन कहीं से कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया। तो बहुत मजबूरी में मुझे ये मैसेज अब मैं ऑनलाइन अपलोड कर रहा हूँ कि शायद आप तक पहुँच जाए और शायद आप अपनी करेक्शन कर लें और आप इन मुश्किल हालात से बाहर आ जाएं, और मुल्क के लिए भी, पाकिस्तान के लिए भी, जिसकी बेहतरी हम सब चाहते हैं, उसकी भी बेहतरी हो जाए। जिस तरह आपने हमें बतलाया, हम यंग एज में आपको सुनते थे, आप कहते थे कि आपकी वालदा शौकत खानम साहिबा ने आपकी ये तरबियत की कि अगर कोई लॉजिकली कोई चीज़ आपको एक्सप्लेन करे और आप वो अंडरस्टैंड कर लो तो आप वो चीज़ कर लो, और अगर ना आपको वो समझ आए तो फिर आप उसको ना करें। लेकिन आप एटलीस्ट इसको सुने, तो मेरी बात ज़रूर सुने ठंडे दिल से सारे, और फिर आप उसके बाद कोई डिसीजन लें। सेकेंडली ये कि जिस तरह आपने हमेशा हमें बतलाया, यंग एज में हमारी, मैं जब 20 ईयर्स का था तो पॉलिटिकल एफिलिएशन हुई, उससे पहले आप हमारे क्रिकेटिंग हीरो होते थे। तो मैं 44 ईयर्स का हो गया हूँ, तो यंग नहीं रहा इतना। तो आप हमें हमेशा आपने बताया कि जब तक ईमान आपके अंदर नहीं आया, दिल में नहीं आया, तो तब तक आपको कुरान मजीद की समझ नहीं आती थी। और प्लस आपने हमें ये बताया कि मियाँ मोहम्मद बशीर साहब ने आपने काफ़ी उनसे लर्न किया, या काफ़ी इम्पोर्टेंट लेसन्स चीज़ें आपने उनसे लर्न की। तो एज ए गाइड, एज ए टीचर उन्होंने आपको गाइड किया। तो यहाँ पे भी मैं कोई नेक इंसान हूँ, ना मैं कोई टीचर हूँ या गाइड हूँ, लेकिन मैंने इस सब्जेक्ट मैटर पे काम किया है। तो क्योंकि मैंने इस सब्जेक्ट पर काम किया है, तो मेरी अंडरस्टैंडिंग एक बड़े लिमिटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मैं बात कर रहा हूँ कि मेरी अंडरस्टैंडिंग इस सब्जेक्ट मैटर में उन लोगों से शायद बेहतर होगी जिन्होंने इस सब्जेक्ट पर काम नहीं किया। मैं भी अब आगे एक्सप्लेन करूँगा सारा आपको। तो और हिदायत आपने हमें बार बार बतलाया, जब कुरान मजीद को कोट करते रहे कि हिदायत सिर्फ अल्लाह ताला के हाथ में, तो हिदायत तो अल्लाह ताला के हाथ में है। आप, हमारी दुआ है कि आप अपनी जो लैप्स हो गई आपसे, उसको आइडेंटिफाई मैं करने लगा हूँ आगे जाके, आप उसको करेक्ट करें और सक्सेसफुल हो जाएं। बस यही दुआ है, क्योंकि आपसे प्यार बहुत ज़्यादा है। और तो मैं ये समझता हूँ कि क्योंकि आप ईमान के लेवल पे बहुत, मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि बहुत स्ट्रांग हैं, तो इब्लीस ने वहीं पे आपको हिट किया है जाकर। ये बात डिफरेंट है, इसे शायद आप ही समझ पाएंगे। मुझे आप ही में स्पिरिचुअल भी आपने भी हमें थोड़ी सी गाइडेंस देने की कोशिश की। मौलाना रूमी की जो बुक थी, जो इंग्लिश ट्रांसलेशन आपने मेरा रेफ़र किया कपल ऑफ ईयर्स बैक, तो आपकी खुद यानी कि आपकी ग्रूमिंग है स्पिरिचुअलिटी की तरफ, सूफीज़म की तरफ, तो आपने थोड़ी बहुत यानी कि गाइडेंस हमें उस तरफ भी दी। तो मैं आई होप कि आप ये समझेंगे, और कुछ ऐसा नहीं। और पाकिस्तान की बेहतरी हो यकीनन, ये भी एक ऑब्जेक्टिव है कि पाकिस्तान के लिए बेहतरी आए, बड़ा प्राइम ऑब्जेक्टिव है ये भी, क्योंकि पाकिस्तान के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं और होते ही जा रहे हैं। तो मैं कोई गाइड तो हूँ नहीं हूँ, ना मैं कोई नेक बंदा हूँ, लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि मैंने इस सब्जेक्ट मैटर पे काम किया है, तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर मेरी इस बात को, जैसे आपकी वालदा शौकत खानम साहिबा ने आपको सिखाया, कि मेरी बात सुने पूरी, और फिर कोई डिसीजन आप लेना चाहें बिल्कुल लें, आपकी मर्ज़ी है, जिस तरह आपको मुनासिब लगे आप करें। तो खासा बात तो यहाँ से शुरू होती है। कुछ स्पिरिचुअल इन्फॉर्मेशन है जो पहुँची मेरे तक ड्रीम्स के ज़रिए, लेकिन इससे पहले कि मैं उसमें जंप इन करूँ, मैं कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिन पे मैं बात करना चाहता हूँ, जो अगर वो हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे तो फिर बात समझ नहीं आएगी और वो मकसद अचीव नहीं होगा। तो एक अच्छे टीचर की कोशिश यही होती है, मैं टीचर नहीं हूँ, लेकिन इस वक्त मैं सब्जेक्ट मैटर पे बात कर रहा हूँ क्योंकि मैंने इस पर वर्क किया, तो कोशिश यही होगी एक अच्छे टीचर की कि जो चीज़ एक्सप्लेन कर रहा है जितनी ज़्यादा डिटेल से एक्सप्लेन कर सके, तो वो एक्सप्लेन कर देनी चाहिए, ताकि समझने वाले को
रेसिपिएंट को बात समझ आ जाए। गोल तो यही है, बाकी हिदायत अल्लाह ताला के हाथ में। जैसे आपने बार बार अपनी जो आपने यूथ की ट्रेनिंग की उसमें आपने बार बार ये बात की, क्योंकि कुरान मजीद में है। तो मेरे तक कुछ स्पिरिचुअल इन्फॉर्मेशन पहुंची ड्रीम्स के ज़रिए, मैंने उसको एनालाइज़ किया और आई केम टू द कंक्लूजन दैट इट इज़ करेक्ट। और उस इंफॉर्मेशन को फॉलो करना चाहिए, उस पर अमल करना चाहिए, उसे गाइडेंस लेके स्टेप्स लेने चाहिए ताकि सक्सेसफुल हुआ जा सके। नटशल में ये बात है। तो प्यारे खान साहब, कुछ पहले कॉन्सेप्ट्स हम क्लियर कर लें और फिर मैं ये इसकी डिटेल्स में जाता हूँ कि क्या इन्फॉर्मेशन मेरे पास आई और आप पे वो किस तरह अप्लाई होती है। क्योंकि मैं चाहता था कि पर्सनली मेरी आपसे बात हो जाती है, मैं मिल सकता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन मुझे सर काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मैं यहाँ पे ही अपलोड करूँगा। तो हमारे प्यारे खान साहब, एक शख्स होते थे, उनका नाम था इमरान खान। अब मैं उनको ढूंढता हूँ, खैर वो गुम गए। 2003-04 की बात है। वॉर ऑन टेरर हमारे मुल्क में शुरू हो गई। तो उन्होंने हमें कहा कि वॉर ऑन टेरर में पाकिस्तान को जंग नहीं लड़नी चाहिए, दूसरों की जंग नहीं लड़नी चाहिए। हमने पहले भी एक दफ़ा दूसरों की जंग लड़ के अपने मुल्क का नुकसान किया था और अब फिर हम वो नुकसान करेंगे। लेकिन लॉजिकल रीज़न उन्होंने ये दिया कि दुनिया इस नतीजे पे पहुंची है कि वॉर जो है वो चीज़ों को हल नहीं करती, टॉक्स से चीज़ों को हल किया जाए। उन्होंने एक रैंड कॉर्पोरेशन, उनका वो सर्वे कोड बहुत ज़्यादा करते थे कि 97% या more than 90% ऑफ द मैटर्स आर सॉल्व थ्रू टॉक्स, ओनली प्रॉब्ली लेस दैन 10% मैटर्स आर सॉल्व थ्रू वॉर। और इसी रीजनिंग में उन्होंने हमें बतलाया कि वो वॉर को अपोज क्यों करते हैं। कि खान साहब ने कहा कि उसके अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज आते हैं, कि यू ट्राई टू फिक्स वन प्रॉब्लम बट यू एंड अप क्रिएटिंग 10 अदर प्रॉब्लम्स। उसके अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज वॉर के साथ अटैच हैं, जिसकी वजह से ये सक्सेसफुल नहीं हो पाती। इवन दो शायद जो वॉर करने वाले हैं वाट उनकी इंटेंशन अच्छी हो कि वो किसी ख़राबी को ठीक करने के लिए कर रहे हों, लेकिन उसके साथ जो चीज़ें अटैच हैं वो फिक्स हो ही नहीं सकती, यानी कि वो बड़ी मुश्किल है उन्हें फिक्स करना और बहुत ज़्यादा डेलिब्रेशन की ज़रूरत है। तो उस वक्त हमें ये जो कॉन्सेप्ट हैं बिल्कुल नहीं समझ आते थे। इमरान खान साहब हमें बतलाते थे, फिर हमने हम पे वर्क करना शुरू किया, फिर हमें उनकी रीजनिंग समझ आने शुरू हुई कि अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज आते हैं। मैं प्राइम फोकस इस पर करूँ कि मैं आगे चल के इसी के ऊपर बिल्ड करना मेरे अपना सारा आर्गूमेंट, क्या जो अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज आते हैं वॉर के, उसकी वजह से वो फेल हो जाते हैं। बेसिकली जो अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करने में जो वॉर है वो कामयाब नहीं हो सकती। और मेरे से ज़्यादा बेहतर खान साहब आप ये समझते हैं, क्योंकि आपने हमें ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराया और सिखलाया, और मैं तो शायद इसको इतनी अच्छी तरह रिटेट भी नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन आप मेरी बात ज़रूर समझ रहे हैं। तो प्यारे खान साहब, अब हुआ ये कि जो स्पिरिचुअल इन्फॉर्मेशन ड्रीम्स के थ्रू मेरे तक पहुँची, उस इन्फॉर्मेशन में ये था कि प्यारे खान साहब, आपसे कुछ एक्शन ऐसा हो गया, कुछ अमल ऐसा हो गया जो अप्रूव नहीं है और उसके कॉन्सिक्वेंसेज आ गए। मैं रिलेट करने की कोशिश करूंगा जो वॉर ऑन टेरर में जो आपकी रीजनिंग थी, जिसे हम 100% एग्री करते हैं, जो आपने दी कि क्यों वॉर ऑन टेरर में पार्टिसिपेट पाकिस्तान को नहीं करना चाहिए, क्यों आप वॉर को अपोज करते हैं। कि गो कि आपकी इंटेंशन अच्छी भी हो, लेकिन उसके जो अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज इतने ज़्यादा आ जाते हैं जो आप मेजर नहीं कर सकते, जिनको आप इनकम्पेस नहीं कर सकते, और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा और ख़राबी पैदा हो जाती है और वो प्लान अनसक्सेसफुल रहता है। ये आपकी मेन रीज़न थी। हम इसको यूज़ करते हैं, एक प्राइम प्रिंसिपल को डिफ़ाइन करते हैं कि सम वट रिलेटेड है ये कॉन्सेप्ट, बड़ा क्रूशियल है समझने के लिए, जो वॉर ऑन टेरर को अपोज करने के लिए जो आपने हमें रीजनिंग दी, जिसको हम उसे एग्री करते हैं। तो ये जो एक कॉन्सेप्ट है ये उससे रिलेट ज़रूर करता है, तो इसको समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। प्रिंसिपल ये है, कॉन्सेप्ट या प्रिंसिपल ये है, एक शख्स अपनी अंडरस्टैंडिंग में एक काम को सही समझता है, ठीक है, लेकिन इन एसेंस जो हमारे रूल्स हैं इस वर्ल्ड के, इस दुनिया के या इस यूनिवर्स के रूल्स हैं, उन रूल्स के तहत वो एक्शन गलत है। लेकिन अगर वो शख्स को उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो उसको गलत नहीं समझ रहा, उसको सही समझ के कर रहा है, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज आ जाएंगे, उसके साथ जो कॉन्सिक्वेंसेज अटैच हैं वो कॉन्सिक्वेंसेज आ जाएंगे, उसको सफ़र करना पड़ेगा, वो हर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसको मैं रीफ्रेज करता हूँ, मैं इतनी अच्छी तरह इसको नहीं शायद बयान कर सका। तो एग्जाम्पल है कि अगर एक शख्स लेट्स से वो किचन में जाता है और चूल्हे पर एक पॉट पड़ा होता है, वो समझता है कि ये पॉट जो बर्तन जो है ये गर्म नहीं है, उसे नहीं पता था कि कुकिंग हुई है और ये गर्म है, और वो उसको हाथ लगा लेता है तो उसका हाथ जल जाता है, उससे बड़ा हर्ट होता है। तो लेकिन वो समझ ये रहा था कि नहीं ये गर्म नहीं है,
उसको नहीं पता था और उसने हाथ लगाया, वो गर्म था, उसका हाथ जल गया, वो हर्ट हो गया। तो उसकी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि ये ठीक, वो जो काम करने जा रहा है वो ठीक है, ये गर्म नहीं है, लेकिन वो गर्म था, उसका हाथ जल गया, कॉन्सिक्वेंस आ गया। अब इसको ईजी एग्जाम्पल से हम ये करेंगे कि इस पे थोड़ा सा लोग क्वेश्चन कर सकते हैं कि वो बड़ा है, उसको समझ नहीं है, ये वो ठीक है। आई जस्ट वांट टू मेक अ पॉइंट कि एक शख्स अगर उसकी अपनी अंडरस्टैंडिंग में एक चीज़ ठीक है लेकिन वो चीज़ नहीं ठीक और वो गलत है, तो अगर वो एक्शन कैरी आउट किया जाएगा तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज जो हैं वो भी साथ सफ़र करने पड़ेंगे। जिस तरह वॉलंटियर में आपने कहा कि अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज आ जाते हैं कि लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ये चीज़ें ख़राब होंगी और वो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, और जब उन चीज़ों को एड्रेस नहीं कर पाते और फिर सब कुछ ख़राब हो जाता है। इट एंड्स अप इन अ डिज़ास्टर बेसिकली। एक और एग्जांपल, एक छोटा बेबी जो है वो इनोसेंट होता है 6-7-8 मंथ्स का, उससे बड़े वाला भी इनोसेंट होता है, मैं सिर्फ एग्जांपल में यूज़ कर रहा हूँ। अब उसको बेबी को उसकी मामा बेड पे बिठा देती हैं, बेड थोड़ा सा रेज होता है, अब वो बेबी जो है वो रोल ओवर करना उसने स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब वो बेबी रोल ओवर होता है, मामा इधर उधर होती हैं। अब मामा को इस वक्त हम नई कॉन्टेक्स्ट में ला रहे हैं, बेबी रोल ओवर हुआ और बेड से नीचे गिर गया। अब बेबी टोटली इनोसेंट है, बेबी इनोसेंट है और उसकी वहमो गुमान में भी नहीं है कि रोल ओवर होने से वो बेड से नीचे गिरेगा और वो हर्ट हो जाएगा, लेकिन क्योंकि एक्शन गलत था तो बेबी के इनोसेंट होने का इन सेंस उसका जो कॉन्सिक्वेंस है वो कॉन्सिक्वेंस नहीं स्टॉप हो सका, वो कॉन्सिक्वेंस बेबी ने सफ़र किया है। तो बेबी कंप्लीटली इनोसेंट है और जितनी बार बेबी ये एक्शन रिपीट करेगा उतनी बार वो हर्ट होता जाएगा। ऑब्वियसली इसमें दूसरे, मैं इसको आइसोलेशन में बात कर रहा हूँ, इसमें दूसरे फैक्टर्स हैं कि मामा कुशन रख के जाएँ, पास बैठे, किसी को पास छोड़ के जाएँ, उसको ज़मीन पर उठा के जाए, जो भी है वो बात नहीं हो रही है। सिर्फ रूल एस्टैब्लिश किया जा रहा है, कंप्लीटली इनोसेंस के साथ भी एक एक्शन किया जाएगा जो गलत है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस सफ़र करने पड़ेंगे। इसका सेकंड पार्ट ये है क्योंकि हम अल्लाह ताला पे बिलीव करते हैं, अल्लाह ताला ही मालिक हैं, क्रिएटर हैं और सस्टेनर हैं इस सिस्टम के, इस यूनिवर्स के। तो सेकंड पार्ट ये है कि अल्लाह ताला किस तरह इस चीज़ को अवॉइड करा सकते हैं, वो फिर कभी बात करेंगे। वो अल्लाह ताला की रहमतें हैं जो डिफरेंट शेप्स में इंसान रिसीव करता है, वो दैट्स अनदर सब्जेक्ट, होल सब्जेक्ट, लेकिन हम उस पार्ट को अभी नहीं डिस्कस कर रहे हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं, एक फर्स्ट प्रिंसिपल एस्टैब्लिश कर रहे हैं, एक रॉन्ग एक्शन को कंप्लीट इनोसेंस के साथ भी किया जाए तो उसकी जो रॉन्ग इम्प्लीकेशंस हैं या कॉन्सिक्वेंसेज हैं उनको एस्केप नहीं किया जा सकता। अगर एक गलती की जाएगी तो वो अपने उसके बाय डिफ़ॉल्ट उसके कॉन्सिक्वेंसेज इंप्लीमेंट हो जाएंगे प्रिसाइजली। अगर एक गलती नेक नियति से भी अगर एक गलत काम किया जाएगा, मीन्स कि अगर एक शख्स की उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं वो काम को गलत समझता नहीं लेकिन इन एसेंस वो काम गलत है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज सफ़र करेगा, ठीक है। आई होप कि आई मेड इट वेरी क्लियर। और इसको मैंने ड्राइव, क्योंकि अब मैं 44 ईयर्स ओल्ड हूँ, जब 23 साल का था और आप हमें जब सिखाते थे तो उस वक्त हमने ये इन ए सेंस क्लोजर टू दैट, ये वॉलंटियर पे आपने हमें अंडरस्टैंडिंग दी अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस, वो आज तक रेजोनेट करते हैं मेरे माइंड में वो लफ्ज़ आप। तो प्यारे खान साहब, इन्फॉर्मेशन मेरे तक इन्होंने पहुंचाई, उनकी ऑथेंटिसिटी क्या है और वो सब अभी मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा, वो अनदर वीडियो सेपरेट में डिस्कस करूँगा, ये बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। अगर आप तक ये इन्फॉर्मेशन यकीनन बहुत सारे लोगों ने पहुंचाने की कोशिश भी की, मुझे नहीं पता आप तक पहुंची कि नहीं, लेकिन बहुत सारे पीटीआई के लोगों को, जैसे मैंने भी कहा, मैंने खुद बहुत ज़्यादा कोशिश की और एक दो जिनसे बात हुई उनको जब ये उस वक्त 2-3 साल पहले की बात है जिनसे कुछ बात हो सकी, के वो थे पीटीआई के ऑफिशियल्स जिनको मैं एक्सेस कर सका, उन्होंने आउट राइटली रिजेक्ट कर दिया। मैं इसको समराइज़ कर रहा हूँ, पहले मैं किसी को बताना ही नहीं चाह रहा था, मुझे पता था कि लोग समझ ही नहीं पाएंगे जब उनसे कहा जाएगा कि आपने ये मिस्टेक की है। और लेकिन फिर जब मैंने कहा कि मेरी बात करा दें, मुलाकात करा दें, खैर मैं पाकिस्तान में तो नहीं था, तो फिर जो मेरा सोर्स था उसने कहा कि वो इंसिस्ट कर रहे हैं भी क्यों मिलना चाह रहे हो, क्या बात है, जो भी है, तो वो तुम बताओ तो सही। तो फिर उसको मैंने रिक्वेस्ट की कि मेरा उससे बहुत पुराना साथ था, तो मैंने कहा यार मेरे से मैं सिर्फ तुमसे एक फेवर मांग रहा हूँ, ये मैं तुम पूछ रहे हो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तो तुम मुझसे क्वेश्चन ना करना कि ये क्यों है, क्या है, मैं वो चीज़ें सारी बातें खान साहब को ही बतलाऊँगा। तो मैंने बस ये कहा कि ख्वाब में इस तरह की इन्फॉर्मेशन आई कि खान साहब से एक मिस्टेक हो गई है और अगर खान साहब उसको करेक्ट करेंगे तो इंशाल्लाह सक्सेसफुल हो जाएंगे, वरना वो सक्सेसफुल नहीं हो सकते। जैसे ही वो मेरे दोस्त